नमस्कार जी, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी, शाम का समय है, आ गई हूँ मैं किचन में और बना रही हूँ डिनर। डिनर में मुझे बनानी है लौकी चना दाल की सब्जी, जो कि खाने में टेस्टी होती है और गर्मी का मौसम है तो लौकी खाना चाहिए, हेल्दी भी होती है। तो यहाँ पर मैंने तड़का लगा दिया है सब्जी में। और इसके लिए मैंने सबसे पहले तेल गरम करके ढेर सारी प्याज मैंने डाल दी है और प्याज को फ्राई करने के बाद डाल दी है लौकी और उसके बाद डाल दी है चने की दाल। चने की दाल मैंने भिगो कर रखी थी 10 मिनट के लिए गर्म पानी में, क्योंकि मैं भिगोना भूल गई थी। वैसे तो 3-4 घंटे भिगोना चाहिए जब हमें बनाना चाहिए लौकी चने दाल की सब्जी। तो जी, तड़का लगाने के बाद मैंने लगा दिया है कुकर का ढक्कन और 3 से 4 सीटी में ही हमारी लौकी चना दाल की सब्जी बनकर तैयार हो जाएगी और बहुत ही टेस्टी बनेगी। तब तक मैं कर लेती हूँ आटा। और उसके बाद मुझे करने हैं थोड़े से बर्तन, जो कि शाम के समय चाय पी थी उसके। तो जी, आटा मैंने कर लिया है और रख दिया है ढककर। अब कर लेती हूँ बर्तन, जो कि थोड़े से बड़े हैं, क्योंकि फिर बाद में खाना भी खाना है तो और भी ज़्यादा हो जाएंगे तो करने में थोड़ा आलस आ जाता है, इसलिए। और रात को झूठे बर्तन नहीं रखने चाहिए, इसीलिए मैं रात को सारे ही बर्तन साफ करके ही रखती हूँ। तो अभी थोड़े ही बर्तन थे चाय वाय के, और थोड़ा बहुत इधर उधर के बर्तन पानी के हो ही जाते हैं क्योंकि गर्मी है बहुत ज़्यादा। बर्तन साफ करने के बाद मुझे बनाना है बूंदी का रायता, क्योंकि गर्मी है तो अब सुबह हो या शाम, अब तो रोज ही रायता बनेगा सब्जी के साथ में। इसीलिए मैं जल्दी से बर्तन करके रायता बनाकर भी फ्रिज में रखूंगी और फिर सब खाना खा लेंगे। तो जी, बर्तन थोड़े ही रह गए हैं, कर लिए हैं मैंने सारे ही बर्तन। उसके बाद मैं बना लूंगी रोटियां। साथ साथ ही थोड़े थोड़े बर्तन करते रहें तो ज़्यादा बर्तन इकट्ठे नहीं होते और काम करने में भी आसानी हो जाती है। इसलिए मैं ज़्यादा बर्तन सिंक में इकट्ठे नहीं होने देती हूँ। तो जी, बर्तन मैंने धो लिए हैं, अब मैं अपने हैंड वॉश कर लूँगी। जब तक मैंने बर्तन धोए तो कुकर में भी 3 से 4 सीटियाँ आ गई थी और मैंने गैस कर दी है बंद और हाथ मैंने हैंड वॉश से धो लिए हैं। अब मैं बना लेती हूँ रायता बूंदी वाला। ये मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बनाऊंगी, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था, तो मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया। इसमें मैंने ले लिया है दही और दही को मैंने फेंट लिया है रई से, मेरे पास छोटी सी रई है इससे। और डाल दिया है नमक मिर्च और थोड़ा सा चाट मसाला। ऊपर से मैंने बूंदी ऐसे ही डाल दी है, मैंने भिगोकर नहीं रखी थी आज। और उसके बाद मैंने डाल दिया है 2 कप पानी। पानी मैंने ठंडा ही लिया था फ्रिज का, और इसको मैं रख दूंगी फ्रिज में, क्योंकि बाहर रखेंगे तो गर्म भी हो जाएगा और खट्टा भी हो जाएगा, क्योंकि मैंने नमक डाल दिया है साथ में ही। और अब मुझे बनानी है रोटियां। रख दिया है मैंने तवा गैस पर और यहाँ पर मैं बना रही हूँ लस्सी, क्योंकि हस्बैंड बूंदी वाला रायता नहीं खाते हैं, उनको ज़्यादा पसंद नहीं है, कभी कभी खा लेते हैं। पर उनके लिए मैंने लस्सी बनाकर रख दी है। रायता लेना होगा रायता ले लेंगे, और अगर लस्सी लेनी होगी तो लस्सी ले लेंगे। और अब मैं
बना देती हूँ रोटियां। और रोटियां बनाने के बाद हम सब खा लेंगे खाना। रात का समय है तो थोड़ी ही रोटियां मैं बनाऊंगी। सुबह के टाइम ज़्यादा बनानी होती है रोटियां, क्योंकि दुकान पर भेजनी होती है और नाश्ते के लिए बनानी होती है, स्कूल के टिफ़िन के लिए बनानी होती है, इसीलिए शाम के समय थोड़ी ही रोटियां बनती हैं। तो जी रोटियां मैं ऐसे ही बनाती हूँ, दो दो या चार चार मैं तवे पर सेक लेती हूँ अच्छे से, और थोड़ी थोड़ी आंच गैस पर लगा देती हूँ। इससे रोटियां बहुत ही अच्छी बनती हैं और जल्दी भी बन जाती हैं। तो जी रोटियां बनाने के बाद लगा लूँगी मैं डिनर की थाली। यहाँ पर मैंने रख ली है लौकी चना दाल की सब्जी। और जब सब्जी बन गई थी, कुकर खोल के मैंने थोड़ा सा मैश कर लिया था सब्जी को, इससे सब्जी और भी टेस्टी हो जाती है, लौकी और चने दाल की सब्जी। तो जी यहाँ पर मैंने रख ली है सब्जी, रोटी और बूंदी का रायता। तो जी कैसी लगी है आपको डिनर की थाली, बताइएगा कमेंट करके। तो जी डिनर तैयार है, अब हम सब खाना खा लेते हैं। और खाना खाने के बाद जो बर्तन होंगे उनको भी मैं साफ कर लूँगी और करूँगी किचन को क्लीन अच्छे से। तो जी खाना सबका हो गया था और थोड़ी सी सब्जी बची है, उसको मैं कटोरी में निकाल कर रख दूँगी फ्रिज में। सुबह को अगर नाश्ते में किसी को खानी होगी तो खा लेंगे, वेस्ट नहीं जाएगी। और उसके बाद मुझे करने हैं बर्तन और किचन की क्लीनिंग। और दुकान से टिफ़िन भी आ गया था, इसको भी मैं रात को ही धोकर रख लेती हूँ। कभी कभार अगर भूल जाते हैं तो सुबह ही परेशानी हो जाती है, टिफ़िन नहीं मिलता। वैसे तो एक और भी है टिफ़िन, पर वो ज़्यादा बड़ा है, उसमें मैं खाना नहीं भेजती हूँ, वो पहला है पुराना, इसीलिए। और सबसे पहले कर लूँगी मैं किचन काउंटर को क्लीन, क्योंकि जो भी बड़े बड़े बर्तन हैं, कुकर वगैरह, उनको मैं धोकर मांज कर यहीं पर रखूँगी, इसीलिए। और कर देती हूँ सबसे पहले परात को भी साफ। और उसके बाद ही कुछ रास्ता मिलेगा बर्तन धोने का, क्योंकि परात काफ़ी बड़ी है और इसी में ही मैं रोटियां भी बेल लेती हूँ, इसीलिए मैंने यही रखी हुई है। छोटी परात में मैं नहीं करती हूँ रोटी बनाने का काम। और छोटे वाली परात में अगर मैं कर भी लेती हूँ आटा, तो उसमें मेरे से नहीं बनती है रोटियां, मुझे इसमें ही बनाना अच्छा लगता है। तो जी मैंने गैस के भी बर्तन निकाल लिए हैं और उसके बाद धो भी लिए हैं मांज कर। इनको मैं हमेशा अलग ही धोती हूँ, छोटे बर्तनों में नहीं रखती हूँ, या तो पहले धो लेती हूँ या फिर बाद में धो लेती हूँ। क्योंकि मैंने वीडियो ही मैंने देखी थी और उसमें सुना था कि जो बर्तन गैस के होते हैं, रोटी बनाते हैं वहाँ पर, तो हमें वो जूठे बर्तनों में नहीं रखने चाहिए, उनको हमें अलग से ही साफ करना चाहिए। तो इसलिए मैं ऐसा ही करती हूँ जब से मैंने सुना है। और वीडियो की मैं सारी बातें फॉलो नहीं करती हूँ, क्योंकि जो मुझे अच्छी लगती हैं, जो ठीक लगती हैं, वो मैं फॉलो ज़रूर करती हूँ। क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, कुछ भी सीखना हो, कुछ भी करना हो, तो हम
यूट्यूब से निकाल कर देख लेते हैं, सीख लेते हैं। तो जी बर्तन मैंने मांज लिए हैं सारे, और अब इनको मैं धो लूँगी। ऐसे ही मैं बर्तन करती हूँ। सबसे पहले सारे बर्तन मैं मांज लेती हूँ, सिंक को भी मांज कर उसमें रख लेती हूँ और एक बार ही सारे बर्तन धो लेती हूँ। इससे बर्तन अच्छे से साफ भी हो जाते हैं और जल्दी भी हो जाते हैं। और बर्तन धोने के बाद कर लूँगी मैं गैस चूल्हे को भी अच्छे से साफ, क्योंकि नाइट में हमें ना तो झूठे बर्तन छोड़ने चाहिए किचन में, और ना ही गैस चूल्हे को गंदा छोड़कर सोना चाहिए। ऐसा तो हमारी जो दादी नानी मम्मी हैं वो भी बोलती हैं, और जो बड़े हमें बोलते हैं सिखाते हैं उसका कुछ ना कुछ कारण ही होता है, इसलिए हमें बड़ों की बात जरूर माननी चाहिए। तो फ्रेंड्स वीडियो का एंड करती हूँ मैं यहीं पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।